वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी बेहतर लाभ ले सकेंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण से आशय लागत लेखों के अंकेक्षण से है, जिसका संबंध लागत तकनीक, पद्धति, लागत लेखों की गहन जांच एवं शुद्धता के प्रमाणन से होता है। जिसका संबंध लागत तकनीक, पद्धति, लागत लेखों की गहन जांच और शुद्धता के प्रमाणन से होता है। इसके संबंध में दो परिभाषाएं हैं। ICWA के अनुसार लंदन के अनुसार लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन तथा लागत लेखांकन की योजना का अनुसरण लागत अंकेक्षण कहा जाता है। ICWA इंडिया के अनुसार लागत अंकेक्षण को लागत लेखों की शुद्धता के सत्यापन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं की अनुसरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोनों परिभाषा मिलते जुलते हैं। इसके अलावा एक दो परिभाषा और जो आपको सरल लगेंगे आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं लागत अंकेक्षण तथा वित्तीय अंकेक्षण में अंतर क्या है। पहला है रिपोर्ट की प्रस्तुति। वित्तीय अंकेक्षण में अंकेक्षण रिपोर्ट अंशधारियों को प्रस्तुत की जाती है, जबकि लागत अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है ट्रिब्यूनल या कंपनी दोनों को प्रस्तुत की जाती है। वैधानिक अनिवार्यता के संबंध में देखेंगे तो वित्तीय लेखों का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है और लागत अंकेक्षण कुछ उत्पाद के लिए, कुछ संबंधित उद्योगों के लिए अनिवार्य किया गया है। परिशिष्टों में विवरण, अगला पॉइंट है परिशिष्टों में विवरण। वित्तीय लेखों का अंकेक्षण परीक्षण उतना विस्तृत नहीं होता जितना लागत लेखों का है। वैधानिक लागत अंकेक्षण की दशा में लागत अंकेक्षक को लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ परिशिष्टों में भी विवरण देना होता है। इसके लिए कुछ अलग परिशिष्ट है, उसके अनुसार उसको विवरण देना होगा, तो इसका थोड़ा विस्तृत हो जाता है। अंकेक्षण का केंद्र बिंदु। वित्तीय अंकेक्षण में अंकेक्षक लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा के संबंध में यह रिपोर्ट देता है कि कंपनी की स्थिति का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं। लागत अंकेक्षण में अंकेक्षक यह रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी के लागत लेखों का विवरण उचित प्रकार से रखा गया है, जिससे वे उत्पादन प्रक्रियंत और निर्माण या खनन गतिविधियों का लागत सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये इसके बारे में दोनों में अंतर है। परीक्षण का केंद्र बिंदु इस आधार पे देखेंगे तो वित्तीय अंकेक्षक को यह परीक्षण करना होता है कि व्यावसायिक व्यवहार का रिकॉर्ड उचित रूप से रखा गया है, लेकिन लागत अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि सामग्री प्रबंध नियंत्रण, सामग्री की सीमाएं और आर्थिक आदेश मात्रा का उचित पालन किया गया है कि नहीं, ये उसके लिए एडिशनल देखना होता है। निर्णय से संबंध में बोलेंगे तो वित्तीय अंकेक्षण का संबंध निर्णय लेने से नहीं है, जबकि लागत अंकेक्षण का संबंध लिए गए निर्णयों के औचित्य की भी जांच करना होता है। स्टॉक मूल्यांकन। वित्तीय अंकेक्षक को अंतिम स्टॉक के उचित मूल्यांकन को प्रमाणित करना होता है, लेकिन लागत अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि अंतिम स्टॉक निर्माणी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है या नहीं। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में भी उसकी जांच करनी होती है कि उस वो आवश्यकता के लिए, निर्माणी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है कि नहीं, इसकी भी जांच उसको करनी होती है। सही लाभ बनाम जो है संभाव्य लाभ। सही लाभ बनाम संभाव्य लाभ। वित्तीय अंकेक्षण यह दर्शाता है कि सही लाभ ज्ञात किया गया है या नहीं, लेकिन लागत अंकेक्षण में अधिक लाभ अर्जन की संभावनाओं को भी, जो संभाव्य लाभ है, इसको भी खोजा जाता है। पूर्व अभिलेख और अनुभव के आधार पर भविष्य में अच्छे परिणाम के लिए सलाह दी जाती है। अंकेक्षण का आयोजन। वित्तीय अंकेक्षण साधारणतया संस्था के मालिकों के लिए और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक रूप से कराया जाता है, जबकि लागत अंकेक्षण बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाता है, जैसे सरकार है, औद्योगिक ट्रिब्यूनल है, व्यापारिक संघ है, इनके द्वारा कराया जाता है।
उद्देश्य के संबंध में देखेंगे तो वित्तीय अंकेक्षण का संबंध खातों के सही व शुद्धता की जांच करना है, जबकि लागत अंकेक्षण का कार्य सलाह देना, लागतों में कमी, गुणवत्ता में सुधार, हानि में कमी, लाभों में वृद्धि करना होता है। तो ये लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण के संबंध में कुछ अंतर के बिंदु हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। इसमें दो उद्देश्य है, संरक्षणात्मक उद्देश्य और रचनात्मक उद्देश्य। संरक्षणात्मक उद्देश्य में देखेंगे लागत लेखांकन की शुद्धता, लागत लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच करना और प्रमाणित करना लागत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार रखा गया है या नहीं, ये इसका उद्देश्य है। सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का पालन, यह प्रमाणित करना कि प्रबंध द्वारा लागत लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांत और प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है कि नहीं, यह भी उद्देश्य में शामिल है। साथ ही त्रुटियों का पता लगाना, यदि कोई है त्रुटि तो उसका पता लगाना, व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण, यह भी देखना होता है कि लागत लेखे रखने की जो विद्यमान व्यवस्था है, रिपोर्ट है तथा विवरण की प्रस्तुति कहाँ तक सहायक और पर्याप्त है, इसके बारे में भी देखना होता है। कमियां बताना, यदि कोई कमी है तो जैसे सामग्री, श्रम, मशीनों के प्रयोग में कोई कमी है या अकुशलताएं हैं तो उसको भी बताना, इस प्रबंध की सहायता करना, ये भी लागत अंकेक्षण के उद्देश्य में शामिल है। सही होने का प्रमाणन, यह प्रमाणित करना कि लागत की गणना सही प्रकार से की गई है और उचित रूप में प्रस्तुत की गई है, ये भी उद्देश्यों में शामिल है। लागत नियंत्रण का लागू होना, यह भी देखना कि लागत नियंत्रण एवं लागत कमी के कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है कि नहीं। बजटों एवं मानकों से तुलना, यह परीक्षण करना कि क्या किए गए व्यय बजट सीमाओं और निर्धारित मानकों के अंतर्गत हैं या नहीं, इसको भी देखना लागत अंकेक्षण के उद्देश्य में शामिल है। प्रबंध को सलाह, लागत लेखांकन विभाग के कार्य में सुधार के लिए उसमें सकारात्मक धनात्मक सुझाव देकर प्रबंध का मार्गदर्शन करना भी लागत अंकेक्षण के उद्देश्य में शामिल है। अन्य में जैसे उपक्रम में लागत जागरूकता उत्पन्न करना, लागत नियंत्रण और लागत कमी की दृष्टि से स्टाफ और नैतिक प्रभाव की प्रक्रिया विकसित करना, लागत लेखांकन की रीतियों, तकनीकों, प्रक्रियाओं में कुशलता को प्रोत्साहित करना, आंतरिक लागत अंकेक्षण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना, ये संरक्षणात्मक उद्देश्यों में शामिल है। रचनात्मक उद्देश्य में देखेंगे तो उत्पादन को विनियमित करने के लिए प्रबंध को उपयोगी सूचनाएं एवं समंक उपलब्ध कराना, उत्पादन व्यवस्था की मितव्ययी पद्धतियों का चयन करने में सहायता देना, संचालनात्मक लागतों को कम करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, लागत लेखों में त्रुटियों के समाधान के लिए सुझाव देना और लागत नियंत्रण और लागत कमी के लिए प्रबंध को सुझाव और परामर्श देना, ये इसके रचनात्मक उद्देश्य हैं। इस तरीके से लागत अंकेक्षण के उद्देश्य हैं, इसको आप और अच्छे से देख लीजिएगा। लागत अंकेक्षण के उद्देश्य के बाद हम देखते हैं लागत अंकेक्षण के लाभ क्या क्या है। तो लागत अंकेक्षण के लाभ में है, पहला है प्रबंधकों को लाभ। क्या क्या लाभ होगा प्रबंधकों को? विश्वसनीय समंक मिल जाएंगे, अपव्यय पर नियंत्रण होगा, अकुशलताओं की जानकारी हो जाएगी, उन्नत तकनीकों में उपयोगी होगी, कर्मचारियों में सतर्कता का गुण आ जाएगा, स्टॉक का उचित मूल्यांकन हो जाएगा, त्रुटि और कपट की जानकारी हो जाएगी। तो ये प्रबंधकों को लाभ होगा। अंशधारियों को लाभ, अंशधारियों को क्या लाभ होगा? प्रबंध में विश्वास होगा, मैनेजमेंट में उसका जो विश्वास बढ़ेगा, लाभ की राशि से संतुष्ट रहेंगे और प्रबंध की कार्यकुशलता का भी ज्ञान हो जाएगा। ये अंशधारियों को लाभ होगा। विनियोजकों को क्या लाभ होगा? कंपनी की स्थिति पर विश्वास होगा, ऋण उधार देते समय जो सहायता है वो उनको मिलेगी इस अंकेक्षण के माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं समाज और उपभोक्ताओं को क्या लाभ हो सकता है। समाज और उपभोक्ताओं को ये लाभ है कि कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलने लगेगी, वस्तुओं का उचित मूल्य मिलने लगेगा। सरकार को लाभ, सरकार को इस संबंध में क्या लाभ है? उत्पादन और लागत के सही आंकड़े सरकार को मिलेंगे, ठेका मूल्यों के निर्धारण में सुविधा होगी, संरक्षण निर्णय में सहायता होगी, न्यूनतम वेतन निर्धारण में सहायता मिलेगा,
राष्ट्रीय आय की गणना में सहायता होगी, मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखा जाएगा, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं सरकार, और अकुशल इकाइयों की जानकारी होगी, स्वस्थ प्रतियोगिता का सृजन होगा। ये अंकेक्षण के लागत अंकेक्षण के लाभ हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं लागत अंकेक्षण के प्रकार क्या क्या है। लागत अंकेक्षण के कुछ प्रकार हैं, जैसा है प्रबंध की ओर से लागत अंकेक्षण। इस व्यवस्था में लागत अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रबंध के द्वारा की जाएगी। वैधानिक लागत अंकेक्षण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 148 के द्वारा केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि जहां वो आवश्यक समझे ऐसी कंपनियों को जिसमें लागत लेखे रखना आवश्यक है, तो योग्य अंकेक्षक से लागत लेखों के अंकेक्षण कराने का आदेश दे सकती है। वैधानिक लागत अंकेक्षण सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत करवाई जाती है। सरकार की ओर से लागत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण के अतिरिक्त यदि सरकार केंद्रीय हो या राज्य सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, अगर कुछ उद्देश्य के लिए लागत अंकेक्षण करवाती है तो इसको हम सरकार की ओर से लागत अंकेक्षण कहते हैं। ठेका दाता द्वारा, जो ठेका दाता है जो ठेका दिया है उसके द्वारा लागत अंकेक्षण किया जाता है। तो जहाँ कोई ठेका इस आधार पर दिया जाता है कि लागत में कुछ प्रतिशत जोड़कर भुगतान किया जाएगा, वहाँ लागत की उचित गणना की दृष्टि से ठेकादाता जो है वो लागत अंकेक्षण कराए जाने की व्यवस्था कर सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा, जो प्राधिकरण अधिकरण होते हैं उनके द्वारा मजदूरी, बोनस, लाभ, भागीता इत्यादि के संबंध में श्रम विवादों को निर्धारित करने की दृष्टि से कुछ ट्रिब्यूनल जो होते हैं इससे संबंधित, उनके द्वारा भी लागत अंकेक्षण कराया जाता है। आयकर ट्रिब्यूनल भी निर्माणी इकाई के लाभ की सही गणना के लिए लागत अंकेक्षण का निर्देश दे, आयकर का जो ट्रिब्यूनल है वो भी लागत अंकेक्षण के लिए निर्देश दे सकता है। लास्ट में है व्यापार संघों द्वारा, तो विभिन्न फर्मों की लागत की तुलना की दृष्टि से उनसे संबंधित व्यापार संघ द्वारा भी लागत अंकेक्षण कराया जा सकता है। तो ये लागत अंकेक्षण के प्रकार है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अपनी पुस्तक गाइड से कुछ पॉइंट हो सकता है इस वीडियो में छूटे होंगे, उन्हें आप ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें।